ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सभी सनातन धर्म प्रेमियों को स्वामी महेशानंद सरस्वती की तरफ से सादर वंदे। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुन लिया और सुनकर उसका अनुसरण कर लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूं वो है परनिंदा। परनिंदा का मतलब ये है कि हम दूसरे की चुगली करते हैं या सुनते हैं, और सबसे सरल और सबसे सस्ता यही काम दिखता है सब लोगों को, किसी की चुगली करना या किसी की सुनना। इसमें कुछ खर्चा तो होता नहीं, और जिन लोगों की आदत सुनने की भी होती है और करने की भी होती है, उनको वो बहुत अंदर से अपने आप को ये समझते हैं कि हमको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन उन सभी प्राणियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूं, परिनिंदा सबसे बड़ा पाप है। जैसे झूठ पाप है ना, झूठ बोलते हैं वो भी पाप है। इसी तरह से किसी की निंदा करना महापाप की श्रेणी में आता है। तो जीवन में हम बहुत महत्वपूर्ण समय को किसी की बेवजह चुगली करते रहते हैं, झूठी चुगली निंदा करते रहते हैं, और उससे हम सोचते हैं अगर हम निश्चित रूप से अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा इसमें जो दोष होता है, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये नुकसान है कि जो व्यक्ति निंदा कर रहा है और जिसकी निंदा कर रहा है, करने वाले व्यक्ति को और सुनने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के सारे पाप जिनके प्रति निंदा हो रही है, उनका जो पाप है जीवन का, वो उनके ऊपर बढ़ जाता है। और पाप की बहुत सारी श्रेणियां हैं, और हमारे शास्त्रों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर नरकों का वर्णन है। तो इसमें कौन कौन किस किस नरक में जा सकता है, विषय थोड़ा लंबा है। इतने 28 प्रकार के शास्त्रों में वर्णन आया है नरकों का, शायद कमबत्ती हो सकते हैं, मैंने जैसा सुना है मैं बता रहा हूं आपको। तो उस व्यक्ति के जितने पाप हैं, जितने अपराध हैं, उस पाप को, उस अपराध को, उस व्यक्ति की सारी जीवन की जो बुराइयां हैं वो हमारे ऊपर आ जाती हैं। जैसे बैंक में हम जमा करते हैं ना खाता में पैसा, तो जितना पैसा करते हैं उतना हमारा जमा होता है और उसका ब्याज भी मिलता है। तो इसी तरह से परिनिंदा करने से, किसी की चुगली करने से, चापलूसी करने से इतना नुकसान होता है शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं मैं, दोस्तों, यदि किसी की आप तारीफ भी नहीं कर सकते, यदि किसी की तारीफ भी नहीं कर सकते, तो बुराई भी मत करो, और सदैव सत्य का आचरण करो। सत्य एक ऐसा है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अन्यथा संसार के जितने पदार्थ हैं, जितने भोग पदार्थ हैं, वो सारे के सारे नाशवान हैं। और जैसे स्वप्न में आप बहुत सारी चीजें देखते हो, कभी आप राजा बन गए, कभी आप बहुत धनाढ़ बन गए, कभी आप कुछ बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन आंख खुलने के बाद क्या हुआ? सपना टूट गया और सारी जो माया का प्रपंच था वो हट गया।
तो ये सारा जीवन ही क्षणभंगुर है। तो हम किसी की निंदा करें तो उसमें हमारा समय खराब होता है। और जो व्यक्ति निंदा करते हैं ना, वो गांव के अंदर हिट लिस्ट में होते हैं। यार वो आदमी बहुत चुगलखोर है, वो आदमी बहुत चुगलखोर है, वही बात हो चाहे अनवही बात हो। तो इस तरह की बातों से हम दूसरे के पापों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। और जब ये शरीर शांत होता है, जब जीव यहाँ से मृत लोक से जाता है, उसको वहां पर जिन जिन की निंदा जिस जिस भाव से किया है वो निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुने और संकल्प लें, अगर हम किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे के दोषों को देखने से बढ़िया यह है कि हम हमारे दोषों को देखें। और जिस दिन हम हमारे दोषों को देखने लग जाएंगे तो जीवन में सुखी भी हो जाएंगे, जीवन में आनंद भी आ जाएगा और हम लोगों की दृष्टि में भी अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पसंद करें। इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत।